जय हिंद, जय निषाद। निषाद मंथन भाग 1 को आपके द्वारा बेहतर सराहना मिली, इसके लिए धन्यवाद। अब भाग 2 आप लोगों के समक्ष जा रहा है। इसके माध्यम से अखिल भारतीय निषाद एकता मंच आपको अवगत कराना चाहता है कि चाहे हम सब कितनी भी शाखाओं में विकसित क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारी जड़ एक है। अतः निषाद मंथन भाग 2 आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। चाहे माजी के वट कश्यप सहानी, चाहे बोलो मेरा, चाहे लोधी गौतम बिंद सुरैया, चाहे बोलो बेहरा, और मेरे जाति को महाराष्ट्र में, और मेरे जाति को महाराष्ट्र कहते हैं लोग सब कोली। जय निषाद हिंद की बोली, जय निषाद वंश की बोली, जय निषाद हिंद की बोली, जय निषाद वंश की बोली। चाहे माजी के वट कश्यप सहानी, चाहे बोलो मेरा, चाहे लोधी गौतम बिंद। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय सहानी आप सभी सज्जनों व देवियों का निषाद मंथन भाग 2 में तहे दिल से पुनः एक बार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले देना चाहता हूं धन्यवाद उन महानुभावों को, उन माताओं और बहनों को जिन्होंने अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के रचनात्मक कार्य निषाद मंथन भाग 1 डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखा, समझा, परखा और अपनी सुखद प्रतिक्रिया दी। मैं ही खिवैया हूँ, अपनी नैया का मैं ही खिवैया हूँ। यही हमारी जननी है, इसकी पूजा करता हूँ। गंगा माँ बोली है बेटा, मैं ही तेरी मैया हूँ, अपनी नैया का मैं ही खिवैया हूँ। महोदय, अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के इस महाअभियान निषाद मंथन का मुख्य उद्देश्य है बिखराव के अथाह सागर में डुबकी लगा रहे अपने ऐतिहासिक निषाद समाज को एकजुट व संगठित करना, जिसके सकारात्मक संकेत कई रूप में हमें मिलने लगे हैं। हमारा समाज ढूंढ रहा है अतीत में अपने अस्तित्व को, बदलना चाहता है वर्तमान में अपनी स्थिति को, बुनना चाहता है भविष्य के सुखद स्वप्न को। जिनकी सूनी आंखें ढूंढ रही हैं किसी फूलन देवी को, जिनके होंठ पुकार रहे हैं किसी जमुना निषाद को, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आखिर क्यों आज भी समाज का बच्चा, बूढ़ा, जवान स्वर्गीय फूलन देवी को भूल नहीं पाता? उसकी नजरें हर क्षण स्वर्गीय जमुना निषाद को क्यों ढूंढती हैं? वह क्यों नहीं उनका प्रतिबिंब किसी और में देखना चाहता है? शायद इसलिए कि उस योग्य नेतृत्व करने वाला कोई दूसरा निषाद नहीं है, या फिर इसलिए कि वह अपनी नजरिया ही बदलना नहीं चाहता। बदलना होगा। 20वीं सदी बीत गई, 21वीं सदी का एक दशक भी बीत गया। देखते ही देखते ये सदी भी बीत जाएगी। पहचान लीजिए कौन आपका है और आप किसके हैं। जब हमारे समाज का एक आम निषाद भी अपनी अहमियत को जान जाएगा कि यदि वह ठान ले तो समूचे समाज की तस्वीर बदल सकता है। देश प्रदेश में जहां दूसरी जाति और समाज के लोग विकास के सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़ने में व्यस्त हैं, वहीं हम निषाद आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में मस्त हैं। आश्चर्य होता है कि आबादी के अनुपात से मेरा इतना विशाल निषाद समाज अब तक बिखरा हुआ क्यों है। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल एवं कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं, वैसे ही क्या हम सब वोटिंग मशीन पर मात्र चुनावी शतरंज नहीं खेल रहे, जिसमें विसात किसी और के हाथ में थमाकर हम स्वयं प्यादा बने हुए हैं। उसी विसात पर कोई राजा है, कोई वजीर है, हाथी है, घोड़ा है। मान लीजिए कि यह हमारा निषाद समाज है जो अलग अलग भूमिका में है। शतरंज खेलने वाला हाथ हम जैसे वजीर और प्यादों का इस्तेमाल करके राजा को मात दे देता है। हम अपनी चौपाल कब बनाएंगे?
जहां पर पासा हमारे हाथ में हो। आज जिस तरह से हम एक विशाल वट वृक्ष की मजबूत शाखाओं के रूप में चारों तरफ विकसित हुए हैं, यदि हम सब स्वयं को किसी एक विचार, एक व्यवस्था के प्रति समर्पित कर दें, तो हम हैं निषाद बंधु। जो महज एक वाक्य है, उसकी सार्थकता इस कदर बढ़ जाएगी कि वह एक तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से हमारे उस आम निषाद के उत्थान के लिए कार्य करेगा, जो अपनी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। आज के परिवेश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा निषाद समाज का अनदेखी करना उन्हें महंगा पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां या सरकार निषाद समाज की जनसंख्या को ठीक ढंग से न आंकने की भूल कर रही हैं। वे सर्वे कराकर देख लें कि पूर्वांचल तथा पूरे उत्तर प्रदेश में विमुक्ति, निषाद, मछुआरा कुछ जिलों को छोड़कर समाज की आबादी सबसे अधिक है, और सबसे उपेक्षित अगर कोई समाज है तो वह निषाद समाज व उसकी उपजातियां हैं। निषाद समाज अधिक से अधिक उपजातियों में बंटा है, जैसे मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, लोधी, माझी, मझवार, भील, मीणा, कोली, भोई, मल्हार आदि। ऐसे ही अनेकों प्रांतों में अलग अलग नाम से हम लोग बिखरे हुए हैं। जिस दिन ये हमारी सभी जातियां, उपजातियां एक टाइटल लिखना शुरू कर देंगी, जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, उस दिन ऐसी क्रांति आएगी कि बिना खून खराबे के एकता के बल पर सत्ता हासिल किया जा सकता है। प्रदेश व केंद्र में नेतृत्व की कमी के कारण हमारे समाज की आवाज को बुलंदी नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों के मुखियाओं को पता नहीं है कि निषाद समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। ये पार्टियों के मुखिया इसलिए निषाद समाज को दबाते हैं कि जिस दिन इस समाज में कोई ताकतवर नेतृत्व पैदा हो जाएगा एवं इस समाज में चेतना आ जाएगी, उस दिन संख्या बल में अधिक होने के कारण देश प्रदेश की शासन सत्ता पर इस समाज का कब्जा हो जाएगा। इसी वजह से हमारे समाज को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से छिन्न भिन्न करके हमारे पैतृक पेशा जैसे मत्स्य पालन, मत्स्य आखेट, बालू खनन का पट्टा, नदियों के फेरी घाट, तरबूजे खरबूजे की खेती वाले नदी किनारे क्षेत्र आदि पर जबरन कब्जा करके हमारे समाज को बेदखल किया गया है। जहां हमारे समाज में कुछ लोग बागी बनकर अपने अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास करते हैं, वहां बाहुबलियों, दबंगों, माफियाओं द्वारा जो संगठित हैं, जिनका गठजोड़ राजनीतिक पार्टियों से है, जो सरकार एवं सरकारी मशीनरी के सहयोग से फल फूल रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को दबा देते हैं या जान से मारने तक का काम कर देते हैं। स्वर्गीय जमुना निषाद एवं वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी जी का उदाहरण सबके सामने है। इन लोगों के हत्या की गुत्थी एक रहस्य बनकर रह गई। ये सब कुछ हमारा बेबस और लाचार समाज देखता ही रह गया। निषादों के ऊपर सदियों से अत्याचार चलते आ रहा है, और जिस वर्ग पर अत्याचार चलता है तो ये माना जाता है कि उस वर्ग में कोई नेतृत्व करता नहीं है। अगर नेतृत्व करता नेता हो तो अत्याचार का विरोध केवल नेता करता है, क्योंकि नेता जानता है कि अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है। तो हमारे समाज का पहला दायित्व बनता है कि किसी भी तरीके से वो अपने समाज में नेता को खोजे। और करता भी क्या, क्योंकि यह सब सरकार की तथा सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि छानबीन करा के सीबीआई जांच करवाकर अपराधी को सजा दिलाने का कार्य करें और उस समाज के लोगों को न्याय दिलावें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें सिर्फ त्याग, समर्पण और अपनेपन के नाम पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करना है, बल्कि उस प्रत्याशी को चुनना है जो विधानसभा की तराजू में विधायक और मंत्री पद के बटखरों से समाज हित को लेकर भारी पड़ जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन पदों का मोह छोड़ हमारी मांगों को डंके की चोट पर प्रमुखता से विधानसभा में रखे और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करे। जय हिंद, जय निषाद।